रत्नापुर नाम के एक गांव की बात है। उसी गांव में सोहन नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत अमीर और साथ में बहुत ही दानवीर था। उसकी एक बेटी थी जो बहुत ही सुंदर थी। एक दिन सोहन, रानी बिटिया, रानी कहाँ हो तुम? जल्दी से आओ। तभी रानी वहां पर आती है। क्या हुआ पिताजी, आप ही मुझे बुला रहे थे क्या? हाँ बिटिया, मैंने ही तुम्हें पुकारा था। बेटा मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। यदि मेरे जाने के बाद पीछे से घर में कोई भिखारी या भूखा आदमी आ जाए तो उसे खाली हाथ मत जाने देना। उसे भोजन कराकर ही भेजना, क्योंकि आज तक मैंने मेरे पास ज्यादा पैसे होने का घमंड नहीं दिखाया है। ठीक है पिताजी, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगी। तभी सोहन किसी काम के लिए बाहर चला जाता है। रानी बहुत ही लालची, घमंडी और चालाक लड़की थी। उसे अपने रूप पर बहुत ही घमंड था। एक दिन एक ऋषि मुनि सोहन के दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। तभी रानी मुनि के पास आकर कहती है, बोलो, आप क्यों इतना शोर कर रहे हो? क्यों इतने जोर जोर से बोल रहे हो? मैंने कह दिया ना, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। हमारे पास दूसरों को देने के लिए कुछ नहीं है। यदि हम ऐसे ही सभी लोगों को भिक्षा देते रहे तो हम भी कंगाल हो जाएंगे। आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मुझे आपको धक्के मारकर बाहर निकालना होगा। ए लड़की, आज तक तुम्हारे पिताजी ने मुझे खाली हाथ नहीं भेजा, न ही इस तरह से कभी बात की है, और तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। बदतमीज लड़की, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अभी इसी वक्त एक चुड़ैल बन जाओगी। तभी वह मुनि कुछ मंत्र पढ़ता है और वह लड़की उसी वक्त एक चुड़ैल में परिवर्तित हो जाती है। अरे ये अचानक मेरे हाथों को क्या हो गया है? मैं इतनी सुंदर थी। अरे ये मुझे क्या हो गया है? ये सब इस भिखारी बाबा ने किया है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तभी वह बाबा वहां से चला जाता है और चुड़ैल भी अपने घर के अंदर जाती है। तो घर के नौकर चुड़ैल को देखकर चिल्लाने लगते हैं, अरे तुम सब क्यों चिल्ला रहे हो? ये मेरा ही घर है, मैं यही रहूंगी। इस चुड़ैल को यही घर मिला था क्या? यदि यह इस घर में ही रहेगी तो यह हमें मार डालेगी। अरे मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें एक एक करके खा जाऊंगी। कोई भी मुझे बैठा हुआ दिख गया तो देख लेना। फिर नौकर अपने काम करने लग जाते हैं। ये अच्छी दादागिरी है इस चुड़ैल की। इस घर का मालिक जब लौटेगा तो क्या जवाब देंगे हम? ये चुड़ैल आखिर इस घर में आकर कैसे घुसी, क्या कहेंगे हम? रानी को अब जरा सा भी कोई अफसोस नहीं था कि वह अब चुड़ैल है। उसका खूबसूरत चेहरा खराब हो गया है, क्योंकि उसे लोगों को डराने में अब बहुत मजा आ रहा था। क्यों ना मैं अब अपने इस डरावने चेहरे का फायदा उठाऊं। मैं गाँव में जाऊंगी और लोगों को डराऊंगी, और मुझे लोगों को डराने में कितना मजा आएगा ना। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से चल देती है। एक व्यक्ति शाम के समय खेत का काम करके अपने घर की ओर आ रहा था। तभी उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है। जब वह उसे देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और कहती है, आज तो मैं एक जवान व्यक्ति का मांस खाऊंगी, बहुत मजा आएगा। मर गया रे, आज ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? पहले तो इसे हमारे गांव में कभी नहीं देखा, आज तो ये मुझे मार ही डालेगी। श्यामू उस चुड़ैल को देखकर बहुत घबरा जाता है। चुड़ैल जी, आप मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जिसके कारण आप मुझे मारना चाहती हो? ऐसा कहकर श्यामू वहां से भाग जाता है। श्यामू को भागता देख गांव वाले पूछते हैं, अरे श्यामू भाई, आप इस तरह क्यों भाग रहे हो? अरे गांव वालों, आज मैंने एक चुड़ैल को देखा है। वो मुझे मारने ही वाली थी कि तो मैं वहां से मेरी जान बचाकर भाग आया हूँ। तुम भी भाग जाओ, वो चुड़ैल आती ही होगी। अरे श्यामू भैया, मैंने तो आज तक भूत प्रेतों के बारे में कहानियों में ही सुना है, परंतु भूत प्रेत वास्तव में होते हैं, ये मैं आपसे ही सुन रहा हूँ। सभी गांव वाले श्यामू की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। उसकी बातों को सभी गांव वाले अनदेखा कर देते हैं, इसलिए श्यामू वहां से चला जाता है। अगले दिन सभी नौकर अपने अपने कामों में व्यस्त थे कि तभी वहां पर वह चुड़ैल आ जाती है। अरे सुनो जी, ये चुड़ैल तो फिर से आ गई है। मर गए रे। हम आए हैं, क्या तुम स्वागत नहीं करोगे हमारा? चुड़ैल के वहां आने के बाद सभी उसे हैरानी से देखने लगते हैं। पक्का ये वही चुड़ैल है जिसे श्यामू ने देखा था।
और उसे मारने की धमकी भी दी थी। मैं भी किसी चुड़ैल बुड़ैल से आज नहीं डरता। अभी उसे बताता हूँ। ये गांव मेरा है। इस गांव की सभी चीजें मेरी है, चाहे वह अनाज हो या सब्जी हो, सब चीजें मेरी है। अभी तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, परंतु कल फिर से आऊंगी, तैयार रहना। हा 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 हा। वह नौकर जैसे ही चुड़ैल के पास जाता है तो वह उसे दूर फेंक देती है। इस चुड़ैल से परेशान होकर सभी गांव वाले गांव के पंडित को बुलाकर पूजा कराते हैं ताकि उन्हें चुड़ैल से छुटकारा मिल सके। परंतु चुड़ैल की दादागिरी अभी तक खत्म नहीं हुई थी। वह नौकरों से दिन भर काम करवाती और उन्हें घर भी नहीं जाने देती। उनकी हर महीने की सैलरी भी नहीं देती थी, इसलिए सभी उससे बहुत दुखी थे। अगले दिन वह फिर से गांव पहुंच जाती है। मैं फिर आ गई, लाओ मेरा हिस्सा दो मुझे। अरे कल तुम पूरे लोगों के घर से अन्न ले गई, उसके बाद अब कहाँ अन्न बचा है? तुम लोग बहुत चालू हो, मुझे पता है। अब भी तुम लोगों के पास कीमती सामान बचा हुआ है, वो सब सामान चाहिए मुझे, वो भी अभी की अभी। अरे रे, ये चुड़ैल तो कीमती सामान लाने को ही कह रही है। ये तो हमें कंगाल करके ही छोड़ेगी। तभी चुड़ैल राहुल की ओर देखती है तो उसे मन ही मन प्यार हो जाता है। वो उसे प्यार भरी निगाहों से देखती ही रहती है। अब मैं तुम सब के सामने एक शर्त रखना चाहती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। मुझे राहुल से प्यार हो गया है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वो तभी राहुल का हाथ पकड़कर वह जंगल की ओर ले जाती है। जंगल पहुंचकर चुड़ैल राहुल के सामने रोने लगती है। मैं चुड़ैल नहीं हूँ राहुल, मुझे चुड़ैल बनाया गया है। सब मेरी ही गलती है, मुझे बाबा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। रानी चुड़ैल के रूप में कैसे बदली, उसे श्राप किसने दिया, ये सारी बातें चुड़ैल राहुल को बताती है। चुड़ैल के इतना बोलने पर चुड़ैल पहले से थोड़ा ठीक हो जाती है। मैं तो पहले से बहुत ठीक हो गई हूँ। अगर तुम पहले जैसा होना चाहती हो तो जिसका जो लिया है वो वापस कर दो। राहुल जैसा कहता है चुड़ैल वैसा ही करती है। वह गांव का अनाज व अन्य चीजें लौटा देती है। चुड़ैल जैसे जैसे दान करती है वह ठीक होती जाती है। फिर वह सभी गांव वालों से माफी मांगती है। इसके बाद वह अपने असली रूप में आ जाती है। कुछ दिनों के बाद एक दिन वही ऋषि मुनि रानी के घर पर आता है। तभी रानी दरवाजा खोलती है तो वही ऋषि मुनि उसे दरवाजे पर मिलता है। यह देखकर रानी ऋषि मुनि को बोलती है, बाबा आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं है बेटा, परंतु आगे से ध्यान रखना, कभी भी किसी घर आए भिखारी या मुनि को खाली हाथ नहीं जाने देना। बहुत अच्छी बात है, अब तुम ठीक हो गई हो। दान किया हुआ हमेशा आगे आता है, इसलिए हमें दान करना चाहिए। हाँ बाबा, पिताजी की तरह अब मैं भी दान किया करूँगी। तभी रानी कुछ लाकर बाबा को दे देती है और फिर बाबा वहाँ से चला जाता है। रानी भी बहुत खुश होती है। इसके बाद रानी कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजती है और गरीबों में भी दान करने लग जाती है। गांव वाले भी खुश हो जाते हैं रानी को ऐसा देखकर, और गांव वालों को भी चुड़ैल से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। रानी के पिताजी भी अब घर लौट आते हैं। कुछ दिनों के बाद रानी राहुल को भुला तो नहीं पाती है, परंतु अब वह एक दयालु और अच्छी लड़की बन जाती है। राहुल भी रानी से खुश होकर एक दिन अपने मम्मी को साथ लेकर रानी के घर पर जाता है, और राहुल की मम्मी रानी के पिताजी से राहुल और रानी के रिश्ते की बात करती है। सोहन जी, क्या हम अपने बेटे का रिश्ता आपके बेटी के साथ कर सकते हैं? ये सुनकर रानी बहुत खुश हो जाती है। जी हाँ, क्यों नहीं, हम भी बहुत खुश नसीब होंगे जो हमें राहुल जैसा दामाद मिलेगा। फिर क्या था, राहुल और रानी का रिश्ता पक्का हो जाता है। वे दोनों ये सुनकर बहुत खुश होते हैं और दोनों खुशी खुशी से रहने लगते हैं। ऐसी ही मजेदार और प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें।